सुनो क्या। आज हम आपके समक्ष एक सुंदर सी मोटिवेशन क्लास लेके आए हैं। क्लास में टॉपिक क्या लिखा है? आज का टॉपिक सर मोटिवेशन क्लास, पढ़ाई में टॉप करने के 5 खतरनाक टिप्स। अब 5 खतरनाक टिप्स कैसे हैं सर, क्या है इनके बारे में जानकारी, वो हम आपको बताएंगे। मगर इसके पहले हमने एक होनहार या आदर्श छात्र छात्रा कैसे बने, क्या आपके पास ये गुण है? ये गुण आपके पास लिखे हैं सर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। जिज्ञास लिख गया था, देख लो, है ना। तो रिवीजन बहुत अनिवार्य भी है ना। तो यहाँ पे कितने 10 टॉपिक यहाँ पे इसके लिखे हैं। इसका पिछला वीडियो मैंने ऐसे नॉर्मल बता दिया था, मगर आज की क्लास थोड़ा धैर्य बनाए रखना। 1 घंटे की क्लास होगी। कितने? 1 घंटे। थोड़ा अच्छे से बैठना, अच्छे मन लगाकर सुनना। बस जब अच्छे मन लगाकर आप सुन लेंगे, कुछ ना कुछ आपको हासिल होने वाला है। इस टॉपिक में जो विद्यार्थी सच्चे मन से क्लास लेगा और इसका अनुकरण करेगा, अनुसरण करेगा, वो फिक्स है कि अपनी कामयाबी, जो उसकी जो मंजिल है, उसमें उसको कामयाबी मिलने वाली है। तो पहला ध्यान से सुनिएगा, है क्या सर? पढ़ाई में टॉप करने के 5 खतरनाक टिप्स। पहला खतरनाक टिप्स क्या है सर? स्मार्ट पढ़ाई करो। सर पढ़ाई तो सब कोई करते हैं, स्मार्ट पढ़ाई क्या होती है? तो सर स्मार्ट पढ़ाई वो होती है, जैसे सिलेबस देखो पहले कि आप एक किताब दे दीजिए। आपकी ये जैसे किताब है उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय, पहले इसका पूरा सिलेबस यहाँ पे लिखा रहता है कि क्या क्या आपकी विषय सूची, ये सिलेबस, ठीक है। फिर उसके बाद आपके सॉल्व पेपर कि पेपर में क्या क्या आया है, पहले वो देखिए, कहाँ से आया है वो देखिए, उसकी तैयारी कीजिए। आई पसंद है। इसी प्रकार आपका जवाहर नवोदय विद्यालय की बुक होगी। इसी प्रकार आपकी नवोदय कक्षा 9वीं की जिसमें जाएंगे वो उसमें क्लास, है ना। तो ध्यान से देखिए कि उसका सिलेबस देखना है और उसके टॉपिक को पकड़ो और उनके टॉपिक की सर कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे नवोदय की क्लास है तो सर उसमें कौन कौन से टॉपिक है जो हर वर्ष पूछे जाते हैं पेपर में, तो उनकी क्लास देखिए। और जो एग्जाम में आते हैं, मैंने बता दिया ना, जो आपके पेपर में टॉपिक आते हैं, मतलब इनसे एक क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे मैंने बताया सिंप्लीफिकेशन, इससे 5 क्वेश्चन आते हैं, एक नहीं 5 क्वेश्चन आते हैं। चाहे आप नवोदय की कक्षा 5वीं की सिंप्लीफिकेशन ले लीजिए, चाहे आप कक्षा 8वीं की मॉडल मींस का मेरिट नवोदय को ले लीजिए, सब में आपके क्वेश्चन आते हैं। यही नहीं, बड़े एग्जाम तक में भी सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं। अब ध्यान में ये रखना है कि सर स्मार्ट पढ़ाई कैसे होगी, तो स्मार्ट पढ़ाई ऐसे होगी जैसे मैंने बता दिया। टॉपिक रखिए, टॉपिक को देखिए, पहचानिए कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हम भी घर में अपने मन से करना सीखें। इतना नहीं कि गुरुजी बता दिए बस इतना हो गया हमसे। जैसे कि आज मैंने 10 क्वेश्चन दिए, 10 क्वेश्चन में किसी न किसी विद्यार्थी से कोई एक विद्यार्थी होगा इनमें से कि सर 1 या 2 विद्यार्थी होंगे, 10 में 10 क्वेश्चन बने होंगे। बाकी सर पहला नहीं बन रहा था, आधा बना है, दूसरा सैगा बना है, गाँव की भाषा में आधा सैगा, है ना। तो ऐसे मत कीजिए, जितने क्वेश्चन दें उतने कम से कम समय में हो जाए, क्योंकि आपका वहाँ पर एग्जाम होगा, तो एग्जाम में पूरा ब्यौरा नहीं देना है, ओनली गोले भरना है। और गोले भरने के लिए सर सवाल करना आपको कम से कम समय में आना चाहिए। फिर हमारी मेरी बात, तो घर में आप जब भी टेस्ट लगाएं या घर में 10 प्रश्न करें तो उसमें टाइमिंग लगा कर करें कि सर एक बार हमने सॉल्व किया, 1 घंटे में 10 सवाल किए थे सर, अगली बार मैंने कोशिश की सर 15 मिनट कम गए सर, और अगली बार एक और बार कोशिश की 10 सवालों में सर आधे घंटे में मेरे 10 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से स्मार्ट पढ़ाई घर पे कीजिए, टाइमिंग लगा कर, ठीक है ना। सब बच्चे यहाँ ध्यान सुने, लिखे मत। हम किसी का पर्टिकुलर नाम लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सब कोई यहाँ ध्यान से देखिए। पता है आप लोगों में कमी क्या है?
जब आपकी क्लास, चाहे मैं यहाँ पे कोचिंग पे ले रहा हूँ, चाहे स्कूल पे ले रहा हूँ, चाहे आपके जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ के टीचर ले रहे हैं, बच्चा का आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। अर्थात आपका फोकस आपके गुरुजी की आंखों पे होना चाहिए, उसका क्या क्या बोल निकल रहे हैं, नहीं गुरुजी समझा रहे हैं और आप लोग यहाँ वहाँ देख रहे हैं तो समझ में कुछ नहीं आने वाला, ये याद रखना। आई टू आई कांटेक्ट बहुत जरूरी होता है। तो जब तक हम समझाएं सब कोई फोकस यहाँ पे रखेगा। दूसरा सर लिखा है कि पढ़ाई में टॉप करने के 5 तरीके खतरनाक कौन से। दूसरा तरीका क्या है सर, लिख करके पढ़ो। क्या लिखा है, लिख करके पढ़ो। ऐसे विद्यार्थी बनना पड़ेगा आपको कि अगर खतरनाक टिप्स में क्या लिखा है कि जितना आपको याद होता है ना उसको आप लिख कर पढ़िएगा। लिख कर एक बार देखिए, लिख करके अभी कुछ दिन पहले अंशिका और तो लोगों को बता रहे थे कि ऐसा नहीं ऐसा लिखना है। एक बार जब लिख जाए तो उसको एक लाइन पूरा चेक करना है। तो ऐसा चेक करके देखिए, लिख करके पढ़ो, सिर्फ आंखों से पढ़कर भूल जाओ। क्या लिखा है, आंखों से पढ़कर भूल जाओ। दिखाओ किताब पुनः दिखाइए। अब मैंने पढ़ा सर, इसका कुछ क्वेश्चन आंसर थे, चलो सामान्य ज्ञान बहुत अच्छी चीज निकली, ठीक है ना। इसका सामान्य ज्ञान हमने याद किया सर, इसके पूरी तिथियां याद कर ली, तिथियां याद हो गई। आंखों देखी हमने पढ़ा, हाँ सर ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस होता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 26 जनवरी को तो बन गया सर, है ना। कुछ अक्टूबर नवंबर का, फिर बाद में कहोगे सर हाँ याद हो गया, 2 दिन तक याद रहेगा, हमने लिख कर नहीं देखा, भूल गए। हम क्या बोल रहे हैं, जितना याद हो उसको आप एक बार अपने मन से, कोई सुनने वाला है ना, नहीं सुनने वाला तो सर ये हमारा दर्पण है, इसके सामने बिल्कुल खड़े होकर आप बिल्कुल ऐसा ऐसी इसका ये इसका ये इसका ये, कोई सुनने वाला नहीं है तो बिल्कुल दर्पण को सुनाओ ना, खुद को सुनाओ। इतना प्रयास करना पड़ेगा तभी आप होनहार छात्र बन सकते, वरना कभी नहीं बन सकते। और ये जो याद हो जाएगा उसको आप एक बार लिख के देखिए। अर्थात कैसे लिख के देखना है सर, ये तारीख बस लिख लीजिए ना, एक साइड आप इसको लिख लीजिए, फिर बिना देखे इनको लिखिए ना, क्यों ना बनेगा। एक बार ना बनेगा ना तो देख कर लिखो, दूसरी बार ना बने फिर भी देख के लिखो, तीसरी बार अपने आप बिना देखे बनेगा। आई पसंद में। दूसरा टिप्स क्या बोलता है सर, लिख करके पढ़िए, सिर्फ आंखों से देखकर पढ़ोगे तो कुछ दिन के बाद भूल जाओगे आप। फिर क्या लिखा सर, लिख कर पढ़ोगे ना, क्या होता है 3x, मतलब क्या होता है 3 गुना ज्यादा। अर्थात कहा जाए कि अगर आप आंखों से देखकर पढ़ते हैं तब सर 1 महीने तक याद रहेगा, 1 महीने के बाद पूछेंगे भूल जाएगा। मगर ऐसे लिखकर पढ़ोगे ना सर 3x मतलब 3 महीने तक याद रहेगा। कितने महीने तक, 3 महीने तक। 3 महीने के बाद तो अपना एग्जाम हो जाएगा, जवाहर नवोदय, मॉडल नवोदय। आई पसंद में। तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि हम ऐसे ही बोलते जा रहे हैं। कुछ चीजें हैं जिन पर फोकस करना अति आवश्यक है, नहीं करोगे तो धरे के धरे रह जाओगे। फिर नहीं कहना गुरुजी हमारा परीक्षा परिणाम FAIL लिखा है सर, फेल लिख गया सर, क्या करें। फिर करोगे तो फिर कोई मतलब है नहीं है, कोई मतलब, कुछ मतलब नहीं है। अगर नवोदय पास ना होगे तो कुछ मतलब है इधर पढ़ने का, कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ सिलाई सब शून्य हो जाएगी। सिलेक्शन इस प्रायोरिटी रहती है। मेन चीज क्या है, आप पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं हुआ तो गलतियां ये हैं, इनको दोहराइए मत। मैं जैसा बोलता हूँ वैसा पढ़िए, देखना आगे तक आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि अगर आज से ये चीजें नहीं अपनाई, नहीं कहते, अगर आप अच्छी आदत नहीं लगाएंगे तो बुरी आदत अपने आप लग जाएगी, लगानी नहीं पड़ेगी। जिस प्रकार अगर हम एक ऊंचाई पर जा रहे हैं, गाड़ी एक लिए अच्छी तेज रफ्तार में ऊंचाई तक चले गए, क्या रिवर्स आने के लिए रिवर्स गियर लगाना पड़ता है गाड़ी में? अपने आप नीचे ऑटोमेटिक कनेक्शन है। ठीक उसी प्रकार इसका भी ऑटोमेटिक कनेक्शन है कि यदि आज मैंने बताया क्लास आपने अच्छी आदत नहीं लगाई तो बुरी आदत अपने आप लग जाएगी, लगानी नहीं पड़ेगी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहां पे लिखा है क्या, डेली टारगेट बनाओ। इतना बस बोलते हैं गुरुजी, डेली बोलते हैं मगर समझता कोई नहीं है। क्या लिखा है सर, डेली टारगेट बनाना है आपको। एक पेपर पर लिखकर
एक पेपर पर लिखकर, जैसे यहाँ पे हमने चिपका दिया, वो रेशमा लिखी है वो चिपका दिए है, चिपका है वो देख लो वहां पे। तो क्या है, एक पेपर पर लिखकर चिपका दीजिए, जहां पर आप पढ़ने बैठते हैं वहीं पर लिखकर चिपका दीजिए। क्या चिपकाना है, लिखना क्या है उसमें कि आज मुझे इतना होमवर्क करना ही है, एनी हाउ कंडीशन, मुझे ये करना है चाहे जो हो जाए, इतना मतलब इतना करके ही उठना है, चाहे जो हो जाए इतना ही करना है। टारगेट पूरा होगा तो खुद को रिलैक्स फील होगा, सुकून मिलेगा। क्यों, हर कोई चाहता है सर मुझे क्या मिले, सुकून भरी जिंदगी मिले। एक ऑफिस में काम करने वाला भी बोलता है सर डेल है भाई, डेली भाई, सुबह से उठो, नहा लो, काम करने जाओ, फिर आओ, फिर खाना पीना खाओ, सो जाओ, सुकून मिलता ही नहीं है। सुकून कहाँ मिलता है, कहीं जम्मू कश्मीर की वादियों में घूमने को मिले, थोड़ा सा नीचे तमिलनाडु साइड घूमने को जाएं, वहाँ के कॉरिडोर वगैरह देखें, हरा भरा चीजें, मतलब प्रकृति से सुंदरता। सबको लगता है ना, जब ऐसी चीजें देखते हैं, कहीं अपन पिकनिक में चले जाएं तो कहेंगे हाँ सर आज बहुत अच्छा लगा। अभी कुछ दिन पहले अपन लोग घूम के आए थे, है ना, घूम के आए थे ना, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हाँ सर आज बहुत सुकून मिला, तो घोड़े बेच के सोए थे कुछ लोग, तो बिल्कुल मन लगा आपका, ठीक है, तो सुकून मिलेगा। और हाँ, आगे पढ़ने में ना पूरा आपका A to Z मन लगेगा और आत्मविश्वास हो जाएगा कि सर आपका चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय हो, मॉडल हो, चाहे आपके कक्षा 8वीं वाला मॉडल हो, नवोदय हो, और अपनी कक्षा में, सुन रहे हो राज, अपनी कक्षा में टॉप में ही आऊंगा, ऐसे आपके अंदर फीलिंग्स अपने आप जागृत हो जाएंगी कि सर मैं नहीं तो कोई नहीं। गाना नहीं है, अबे मैं वे है गाना ऐसा कुछ, तो वो नहीं तो कौन वे है, हाँ ऐसे भारत देश के गाने हैं ऐसे होते हैं पहली वाले, मगर उसमें भी सुन लो क्या क्या बोलता है गाने पे, है ना, बड़ा खतरनाक गाना है, सुनना उसको थोड़ा सा। तो क्या लिखा है कि आप अपना कोशिश करना छोड़े नहीं, क्या है, जैसे कि आपका हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पापा जी, जानते हो हरिवंश राय बच्चन जी है, वो बोलते हैं कि सर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं, है ना, आई बात समझ में नहीं है। चींटी, छोटी चींटी एक दाना लेकर चलती है, यहाँ से दाना लेकर यहाँ पे चढ़ रही है तो 100 बार यहाँ पे फिसलेगी, मगर उसकी कोशिश बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, एक बार यहाँ से यहाँ तक वो चढ़ ही जाएगी यहाँ तक। तो ठीक उसी प्रकार हो, तो 100 बार है, हम तो ओनली 3 बार बोल रहे हैं कि प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और असरी आवत जाते सल पर होत निशान। कैसा कि आपके अभ्यास करते रहने से, जैसे कहते हैं कि एक पत्थर को रस्सी को काट देता है सर, क्या रस्सी पत्थर को काटेगी, काटती है, कहाँ पे, गांव की स्त्रियां जहाँ पे पानी भरती है ना कुएं से, बार बार वहां पे होता है तो पार्टी में आपकी अपने आप रस्सी बार बार जाती है तो वहां पे निशान पड़ जाते हैं, पत्थर तक काट देती है, कब, बार बार अभ्यास से। और बार बार अभ्यास से क्या होता है, मूर्ख आदमी भी विद्वान बन जाता है। जड़मति मतलब, मति मतलब होती है बुद्धि, तो जिसकी बुद्धि में भी क्या हो गए हैं, नहीं कहते गधे हो गए हो, पढ़ा करो, कुछ नहीं बनता, बिल्कुल कमजोर हो जाना, मतलब जड़मति मतलब बुद्धि से थोड़ा, दिमाग से कमजोर, दिमाग से पैदल हो जाना, थोड़ी बहुत क्या हो जाते हैं, अभ्यास बार बार करेंगे तो अपने आप होशियार छात्र की श्रेणी में आ जाते हैं बच्चे। तो ऐसी चीजें करना आवश्यक है, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं सर, चौथी चीज लिखी है, क्या है, मोबाइल से दूर रहो। कब, सर मेरे पास ही मोबाइल है, मोबाइल से कब दूर रहना है, कब रहना है दूर, पहले क्या लिखा है यहाँ पे, पहले जब कोचिंग की वीडियो देख ले ही, है ना, देख ले, मतलब आपने कोचिंग की वीडियो देख ली हो तब आप दूर कर ले। क्यों देखना है सर, क्यों जरूरी है, यहाँ पे और लिखा है सर, तब कोचिंग मैथ्स वीडियो पर फोकस करो जिससे गणित की विधि रट जाए। क्या है, कभी कभार होता है कि सर हमने आज ये वाली विधि पढ़ाई और ज्यादा 1-2 महीने बाद कहते सर एक बार और बता देते तो याद आ जाती, रिवीजन हो जाता, विधि भूल गए, गणित का सवाल ऐसा था,
उससे क्या होगी, आपको क्या लिखा सर, कोचिंग मैथ्स की जो वीडियो बनाते हैं ना, तो उससे क्या हो जाएगी, आपकी विधि रट जाएगी। मेन चीज फोकस क्या करना है आपको, विधि की सर कैसे हल कराते हैं। सवालों को अच्छे से देख लेना है। और कितने मिनट की क्लास रहती है, ज्यादा ज्यादा 30 मिनट से कम की क्लास रहती है। सभी क्लासें आपकी 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट और ज्यादा कभी कभार आधे घंटे की क्लासें होती हैं। मगर इनको देख लेने के बाद क्या करना है, आप मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल देना है। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल को इसको निकालना है। अब आपको क्या करना है सर, ऊपर से ऑप्शन आएगा, इसको फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। इसमें वाले मोबाइल को देख लेना, जिससे वीडियो लूंगे इसमें मैं दिखाऊंगा, फ्लाइट मोड में ही डाल के बना रहा हूँ। क्यों, ना फोन ना बजेगा, फोन है ना रहेगी, फोन में रिंगटोन ना वही बजेगा, न जैसे नहीं रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो ना रहेगा फोन, ना बजेगी टोन। तो हमारी बात अर्थात आपका वास्तव में क्या दिया है कि सर हम डिस्टर्ब ही ना होंगे। अर्थात पहले जितना वीडियो देखना था देख लिए। क्यों, अगर हमने वीडियो निकाला पता चलो गुरुजी ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, हमने रील सरकार चालू कर दी, सर ये इससे और अच्छी। पता है जैसे हम पढ़ते हैं ना वैसे ही वीडियो आना क्यों स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ का जो पूरा डाटा रहता है ना, किसी दूसरे सर्वर पास जाता है और वो तुम्हारे मन को पढ़ लेता है कि यार आज देख लेना, मोटिवेशन वीडियो डाल के देख लेना, 3-4 रील खिसकाना आप, चाहे आप यूट्यूब के शॉर्ट्स में देख रहे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स में देख रहे हो, ठीक उसी प्रकार के ही वीडियो आपको मिलेंगे। फिर 20 नहीं हजारों आपको उसी के रिद्म जैसे आप चाहेंगे वैसे। क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पे आपने जैसा सरकाया वो आपको माइंड में पढ़ लेता है। भेजने वाला कौन है, इंसान ही तो है। इसमें रील अपलोड कौन कर रहा है, इंसान ही तो कर रहा है। वो आपके मन को इंसान कर लेता है कैप्चर किया, आपको क्या पसंद है, और ठीक उसी प्रकार और उसको सराहते सरकाते ना 1 घंटे ऐसे सरक जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। किसका नुकसान हुआ, सर हम तो अच्छा है करने जा रहे थे कि सर हमने मोबाइल यूज किया था, तो मोबाइल कैसे यूज करना है हमने बता दिया। जितना होमवर्क हो उसको साइलेंट रख दीजिए, फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, चाहे उठ के जाके दूर रख के आइए। क्यों सर, हमारे दोस्त का भी तो फोन आ सकता है, और दोस्त का फोन आ गया, अरे वहां पे चलना है दोस्त, ले ये काम है, मन लगा के चल दिए, काम गया तेल ले गए। होता है ऐसा, कई बार होता है, लड़कों में मैंने देखा है, होता है। थोड़ा सा बस फोन आया, डिस्कशन यहाँ पे लिखा है हमने, क्या है, फ्लाइट मोड पे रख दोगे, वरना नोटिफिकेशन से ना आपका दिमाग उड़ जाएगा और रील सरकाते में 1 घंटे यूं सरक जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आई बस में तो ये इस चीजें ध्यान में रखना है। पढ़ना है यूज बस करना है, नहीं तो मोबाइल तुम्हारा यूज करने लगेगा। हमने बता दिया कैसे यूज करेगा, फिर उसी के तरीके से वीडियो भेजना चालू कर देगा, तुम बल्ले बल्ले करते रह जाओगे, आगे चलते हैं। अगला क्या है सर, लग रहा है कि हाँ सर कुछ खतरनाक टिप्स हैं, आगे चलते। फिर अगला टिप्स क्या है सर, रिवीजन पर फोकस कीजिए। सर मैंने यहाँ पे टाइम टेबल बनाया होगा, यहाँ पे संडे हॉलीडे, वहाँ पे रिवीजन लिखा है? तो यहाँ पे रिवीजन पर फोकस कीजिए, रट्टा पर नहीं, रट्टा पर नहीं। हर संडे रिवीजन क्लास लीजिए, क्योंकि क्या लिखा है, पुराना दोहराओगे नहीं तो पढ़ा हुआ सब मेहनत में पानी फिर जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि घर में जाकर के रिवीजन कीजिए। क्या कीजिए, रिवीजन। मैं अभी ये क्लास न समझाता तो सब कोई जिज्ञास ही उतारे होंगे। मैंने फोकस, सब कोई चेक करो क्या लिखे हो, देखो देखो देखो, जिज्ञास ही लिखे होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे रिवीजन नहीं पढ़ा है। आपने लिख लिया, आपने होशियार है थोड़ा सा। पढ़ा दिए हैं इसलिए कोई बात नहीं, मगर नहीं कहते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे गलतियां कैसे होती हैं, इंसान से ही होती हैं, और हम तो इंसान ही हैं। हमारा काम क्या है, अच्छा टीचर वो नहीं होता कि सर आपको अच्छे अच्छे नोट्स बनवा दे, अच्छे अच्छे तरीके से याद करवा दे, ऐसे नहीं होता। अच्छा टीचर वो होता है जो आपको इतने सारे टिप्स दे, आपको फॉर्मूले दे, और आपको होशियार बनने के तरीके दे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये स्मार्ट तरीका आप रट लीजिए, कर लीजिए, वरना आज नहीं तो कल। नहीं कहते सर, मैं कहूँगा कहता
कर लो भैया आज, कहते सर आज नहीं कल नहीं, करूंगा परसों, तो बीत जाते हैं उसके बरसों। जो कहता है सर आज नहीं कल, उसका दिन जाता है सर धीरे से टल। सर जो कहता है कि परसों नहीं सर, कल नहीं सर, करूंगा मैं आज, वही करेगा जीवन में राज। राज करना है तो टिप्स अपना लीजिए। क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ पे ओल्ड क्लास में हमने पढ़ाया था एक होनहार या आदर्श छात्र कैसे बने। अगर आपको भी होनहार छात्र बनना है तो मैंने उसके ओनली बताया था। पहला नियम क्या था सर? जिज्ञासा। अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है तो जिज्ञासा लाइए। दूसरा अनुशासन, तीसरा ईमानदारी, चौथा परिश्रम, पांचवा सम्मान, छठवां धैर्य, सातवां सहयोग, आठवां आत्मविश्वास, नौवां जिम्मेदारी और 10वां सकारात्मक दृष्टिकोण। सर पढ़ तो दिए, पिछली बार तो ऐसे पढ़ दिए थे, मगर आज इन पे एक एक बात लेकर आए हैं। ठीक है ना? पेशेंस बनाए रखें, धैर्य जिसको कहते हैं बनाए रखें, और हम एक एक करके सबको समझा दे रहे हैं एक साइड से। सुनने के लिए रेडी हैं या नहीं? yes, अंदर से आवाज आनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे कुछ क्लासों के कुछ तरीके यहाँ पे लिखे हैं। क्या लिखा है यार सर? पहले जिज्ञासा। जिज्ञासा से क्या तात्पर्य है? कक्षा छठी में जो किताब आई है ना विज्ञान की, उसका नाम है सर जिज्ञासा। तो जिज्ञासा होता क्या है सर? जिज्ञासा के अंतर्गत क्या चीजें हो सकती हैं? जिज्ञासा मतलब होता है सर जानने की इच्छा, कि आपके अंदर अगर सर ये सवाल समझाए है तो अगर डाउट नहीं है आपके अंदर, अब जबरदस्ती का डाउट नहीं गुरुजी ये बन भी रहा है, ऐसा नहीं। अगर ये सवाल है तो आप उसमें किताब में छांटिए, देखिए सर ये वाला सवाल इसकी जैसे है क्या, इसमें थोड़ा सा बताइए, हिंट हमको बताइए, ये सवाल हम अपने घर से करके ले आएंगे, थोड़ा सा बता बस दीजिए। जानने की इच्छा, कौतूहल जागृत होना चाहिए। अर्थात एक छात्र को हमेशा क्या चलना चाहिए? नया सीखने, सवाल और ये सारी चीजें पूछने की इच्छा अंदर से ही आना चाहिए। जिज्ञासा जिसको कहते हैं जानने की इच्छा। जिज्ञासा ज्ञान को ना क्या बनाती है? गहरा, थोड़ा सा कि अध्ययन को आप गहरा बना सकते हैं, गहरा बनाती है और आपकी रचनात्मकता को बढ़ाती है। अर्थात कहा जाए कि जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं है मतलब वो एकदम सोया हुआ है। गुरुजी पढ़ा रहे हैं मगर वो कहते हैं आया समझ में जी गुरुजी, आया सब समझ में यस सर जी, बस उसके हाथ मुझे तो कहते हैं नो सर जी। ऐसा नहीं है। इससे बोले थे कल क्लास में घर में बता के आना, बता के आए हो? नो सर जी। ऐसा होता फिर फोन सर जी, फिर फोन उठाए सर जी, बताए फिर, है ना? अच्छी बात नहीं है। तो जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। जिज्ञासा नहीं है मतलब वह खून का हो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। वह खून का हो किस मतलब का, है ना? है कुछ ऐसा है, खूनी हस्ताक्षर थे। पाठ 10 नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, उन्होंने खूनी हस्ताक्षर, सबसे खून से हस्ताक्षर भैया, कि हमने ऐसे बोल बस दिए, सामने वाले आए और सीधे अपने अपना खून से और साइन करके गए थे। उनकी बातों में अपना जोश जुनून जज्बा सब सारी चीजें थी कि लोग जज्बात होकर अपना आते थे, थोड़ा सा रक्त गिराते थे, फिर उसी खून से अपना, है ना, लिखते जाते थे, है ना? तो अभी भी समय है आपके पास कि अगर कुछ करना है तो अभी से करो, कल की, है ना, कल पे मत डालो। फिर लिखा है सर दूसरा आपका अनुशासन। अनुशासन अब कहते हैं गुरुजी बैठो बच्चों शांत बैठो, कुछ लोग टेबल में हाथ रख के बैठे हैं ऐसे, कुछ लोग यहाँ वहाँ देख रहे हैं, सीधे बैठो, कुछ लोग ऐसे बैठे, हाँ सर सीधे बैठे। वहां पर बोलते रहना है ना? अनुशासन ही देश को महान बनाता है। देश को कहते हैं सर डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में वर्णमाला में DI जैसे स्पेलिंग रहती है उसको करना। D कितने नंबर पे होता है आपका? 4 नंबर पे, है ना? DI मतलब 9 नंबर है। सबको जोड़ेंगे ना 100 निकल के आएगा। कितना निकल के आता है? 100। वर्णमाला पढ़े हो मेरे से ना, इंग्लिश से, हिंदी वर्णमाला इंग्लिश से, तो उसको पढ़ लेना, करके देख लेना सर 100 आता है। अर्थात 100%
आपके अंदर डिसिप्लिन अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन के फायदे क्या है सर? मैं नहीं बोलता कि आप एक टाइम टेबल बनाइए ऐसा कि 9 बजे सोना है तो 3 बजे उठना है, 10 बजे सोना है तो कितने बजे उठना है? 4 बजे। 11 बजे सोना है, 5 बजे उठना है। मैंने एक टाइम टेबल बनाया तो लिखा है इसमें क्या? समय प्रबंध।